आज के इस नए साल के समारोह में हमारे बीच उपस्थित सभी महानुभावगण, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं नए साल की मुबारक देते हुए परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी को खुशहाल रखे, आपके परिवार को खुशहाल रखे और आपको सद्बुद्धि दे, आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और आप सभी आगे भी अपने उज्जवल भविष्य की बुलंदियों को छूने के लिए तत्पर रहें। मुझे खुशी होती है मान सिंह जी जो एक शिक्षाविद हमारे बीच में हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, हमारे पूर्व छात्र हैं, बहुत बड़ी खुशी होती है दिल में उनको देखकर, उनकी उपलब्धियों को देखकर। और मेरे रिलेटिव भी यहाँ उपस्थित हैं। हमने इस फंक्शन को सीमित रखा था बच्चों तक। नए साल में शिक्षण समूह के जो संस्थाएं हैं उनको एक मंच पर इस नए वर्ष में बधाई देने के लिए और उसके साथ ही प्रसाद वितरण के लिए। तो मैं सभी आगंतुक जो बाहर से आए हैं, जिनको देखकर हमारे दिल में बहुत खुशी है, मैं उनको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और नोबल परिवार के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए भी मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं पेश करता हूं। यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, सभी के लिए हम एक जैसी बातें यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं बीच में और डांस वगैरह देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनके चेहरे पर खुशी आती है। लेक्चर में उनके पल्ले शायद कुछ नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो बच्चे समझते हैं, मैं उनको आज के इस नए साल पर थोड़े समय में दो चार बातें कहना चाहूँगा कि बेटे, एक तो नया साल जो होता है उसमें हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जिंदगी में कुछ अच्छाइयों को हम अपने जिंदगी में लाने का प्रयास करें, और यदि हमें कोई बुराई है तो उसको त्यागने का कष्ट करें। मैं उन बच्चों से विशेष तौर से कहना चाहूँगा जिनकी आयु 14 से 18 साल के बीच में है, बेटे अपने माँ बाप की बात मानना और उनके कहे पर चलना, ये एक बहुत बड़ी सद्बुद्धि की बात है। इस उम्र में बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है कि कई बार माँ बाप की ये बातें उनको अखरती हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में बच्चे का भला चाहने वाला माँ बाप से बड़ा और कोई नहीं होता, और उस आदमी की अगर आप कदर नहीं करते, उसकी बात की अवहेलना करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि आपको बाद में समझ में आती है। एक समय निकलने के बाद आपको वो चीज़ समझ में आती है निश्चित रूप से। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की कही हुई बात से बुरा ना माने। मुझे ये बात ज़्यादा इसलिए अखरी कि कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक 7वीं क्लास की बच्ची जो फोन देख रही थी और उसके माँ बाप ने उसको डांट दिया, फोन छीन लिया उसके हाथ से, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। कैसा टाइम आ गया है, हमारे बच्चों ने अपने पेशेंस खो दिए हैं, संस्कार ढीले कमजोर पड़ गए हैं। ये
क्या हो रहा है। अरे उनकी बात सुनो, आपके सबसे बड़े खैरख्वाह वही लोग हैं, दो ही लोग आपको खड़े दिखाई देंगे। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं कर सकता, वो उसको गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, हमारे अंदर गलत संस्कार नहीं डाल सकता। गलत संस्कार पड़ते हैं सोसाइटी से। बेटे याद रखना इस बात को, आपके माँ बाप आपको नहीं बिगाड़ते। हमारे अंदर जो संस्कार बाद में उभरते हैं, अच्छे उभरते हैं, बुरे उभरते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी सोसाइटी है कि हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं और वो लोग हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। इस बात का जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। ये सब बातें 20 साल की उम्र के बाद में समझ में आती हैं। इस उम्र में हम अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों का सहारा लो जो आपको की भलाई चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों से, बेटे पढ़ाई करो लेकिन नियमित रूप से करो। आप चाहो कि परीक्षा के 1 महीने पहले पढ़कर मैं अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई आपको दुखी करती है। मैंने किसी एक फंक्शन में मेरा अपना तजुर्बा का जिक्र किया था कि जब मैं पौधार कॉलेज नवलगढ़ में सेकेंड ईयर का छात्र था तो रात को 4 बजे तक पढ़ते रहे हम, सुबह 4 बजे तक। सुबह इंग्लिश का पेपर था, एक छोटी सी समरी थी, उसको मैंने अपने हाथ से रफ कॉपी में लिखा और कुदरती वही समरी जो है एग्जाम में आ गई सर। मैंने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, बाहर बड़ी खुशी से बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब हॉस्टल में कमरे में आए तो मैंने ध्यान किया कि ये समरी तो मैंने अटेम्प्ट की नहीं, ये कैसे हो गया। क्योंकि मुझे उस टाइम में एक ऐसा ध्यान आ रहा था कि मैंने ये अटेम्प्ट कर दी, क्योंकि परीक्षा देने से कुछ घंटे पहले मैंने उसको किया था, तो मुझे ये ध्यान रहा कि मैंने उसको कर दिया। तो ऐसी गलतियां हो जाती है और माइंड भी जो है वो स्थिर नहीं रहता अगर आप लगातार परीक्षा से पहले। इसलिए स्टडी जो है परीक्षा के टाइम में ज्यादा जोर मत दो, पहले करो, वो कार्रवाई पहले करो, आपके पास टाइम है वो पहले करो। दूसरी बात एक ये कहना चाहूंगा कि बेटे आप अपने आप को बुरी आदतों से बचाएं, अपने अंदर गलत ख्याल मत आने दें, क्योंकि इंसान अपने ख्यालात से प्रभावित होकर, अगर आपके दिल में गलत ख्याल है तो आप गलती पर ही जाएंगे। एक छोटी सी बात बताता हूं, एक आदमी कितना ही पढ़ लिख ले, कितने ही बड़े ओहदे पर चला जाए, लेकिन उसके दिल में अगर उस ओहदे के समकक्ष भावना नहीं है तो वो नीचा ही रहेगा। दिल की सोच हमें बड़ा बनाती है। दिल की सोच अगर हमारी ओछी है तो हम अपने पद से भी नीचे गिर जाते हैं। जिंदगी में साख बनाने में बहुत टाइम लगता है, वर्षों लग जाते हैं। एक भीड़ में आपकी पहचान है, उस पहचान को बनाने में आपको वर्षों लगे, लेकिन उसको खोने में 1 मिनट लगता है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी साख को आघात पहुंचे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक चीज से और सावधान करना चाहूंगा, आजकल हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वायरस काम कर रहा है और उस वायरस का नाम है ईर्ष्या। आप अच्छा काम करोगे तो भी आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। आपने 100 अच्छे काम किए, आपने एक काम गलत कर दिया तो लोगों की उस पर नजर जाएगी, उसको पकड़ेंगे, देखो देखो इसने क्या कर दिया, तो इसने 99 अच्छे भी तो किए हैं। हर आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, हर आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश ये करो कि परफेक्ट बने, अच्छे विचार रखें।
अगर आप खाना खा रहे हो, आपके दिमाग में कोई गलत बात आ गई, वो खाना आपके लिए सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होगा, नुकसान देगा, क्योंकि आपकी सोच गलत बन गई, अंदर से आपने जहर पैदा कर लिया। एक बार मैं एक कोई पेपर पढ़ रहा था, उसमें था एक रेफरेंस कि अमेरिका में एक आदमी, उसको फांसी की सजा हो गई और एक यूनिवर्सिटी में शोध चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जिसको फांसी तो हो गई, हम इस पर एक शोध करना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो हम इसको अपने तरीके से मारें। गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी, तो उस कैदी को समझाया गया, भाई तेरे को फांसी तो होगी, फांसी में काफी तकलीफ होती है, हम तेरे को सांप से डसवाएंगे। तो बोले ठीक, मुझे तो मरना ही है। पट्टी पट्टी बांध दी, वो टाइम हुआ फांसी का, उस टाइम 2 आलपिन लेकर उसके हाथ में चुबो दी गई। और कहां तक ये सत्य है पता नहीं, पेपर में देखा था कहीं, तो उस व्यक्ति की डेथ हो गई, क्योंकि उसके अंदर सोच वो पैदा हो गई कि मैं तो, मेरे को सांप ने खा लिया, मैं मर गया, मरूंगा। मरेगा तो मरेगा, आपके अंदर सोच क्या है, अगर वो आपको नेगेटिव अप्रोच की तरफ ले जा रही है तो आप जाएंगे, अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच है तो आप नहीं जाएंगे। जो सोच है उसको आप छोटी चीज मत समझना। और ये जो ईर्ष्या का वायरस है, इसके नजदीक मत जाना। अगर आपसे कोई ईर्ष्या करता है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके मन में प्रतिकार पैदा हो गया कि इसने तो मुझे ये बात कही है, वो वायरस जो है वो अपनी मेहनत में सफल हो गया। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो वो वायरस फेल हो गया। इसलिए कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लोग कुछ भी कहें, आप अच्छे रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं, और आप पर वो वायरस काम नहीं करेगा। आप ईर्ष्या के नजदीक न जाएं और न ईर्ष्या से प्रभावित हों। मेरे को कई बार लोग ये कह देते हैं कि आपके लिए वो ये कह रहा था, मैंने कहा मेरे को ये मत बताओ, मेरे को नाम भी मत बताओ, वो उसका काम था, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हो सकता। इसलिए मुझे, मेरे से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उसको है, वो अपनी भुगतेगा। इसलिए कभी भी ये बाधक हो जाती है ये चीज वो आपको अपने जो उसका टारगेट है उसको फंसाने में कामयाब हो गया, अगर आपने उस पर अमल कर लिया। अब तो काम करो, अच्छे काम का नतीजा आपको हर हालत में मिलेगा। हम कई लोगों से सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन इस चीज में बहुत गहराई है कि आप जो कर्म करोगे उसका नतीजा जरूर मिलेगा। शाम को सोते वक्त ये सोचो कि आज हमने क्या अच्छा काम किया, कोई भलाई का काम किया हो, किसी को हंसाया हो, किसी का दुख कम किया हो, किसी की मदद की हो। अगर वो दिन खाली गया तो आप सोचिए कि आपका ये दिन निरर्थक गया। 3-4 दिन पहले की बात है, शीशराम जो है, मैं सोचता हूँ, ये सोते वक्त मैं सोचता हूँ, शीशराम ड्राइवर को लेकर मैं कहीं गया था, तो एक रास्ते में मैंने ना पता नहीं कौन सा गांव था, वो गांव आया, तो उसमें 2-3 आदमी ठीक ठाक लग रहे थे, संभ्रांत आदमी थे, तो उन्होंने हाथ दिया गाड़ी को। मैंने कहा शीशराम गाड़ी रोक, तो साहब आजकल टाइम अच्छा नहीं है। मैंने कहा रोक यार, ठीक लग रहे हैं आदमी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि आज की जो तारीख है उसमें मैं ये डाल दूंगा एक मेरी उपलब्धि की, भाई किसी को उन्होंने बेचारे में दुआएं दी, बोलो जी आप तो बहुत भले आदमी हो, आपका भला करे भगवान, हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो उस चीज को मैंने याद, वो उस चीज से मैं प्रभावित हुआ ना, कि मैं रात को सोते हुए सोचता हूँ कि मैंने आज क्या अच्छा काम किया, चाहे वो पशु को की सेवा हो, चाहे वो चिड़ी कबूतर या इनको दाना डालने की बात हो, उनको पानी पिलाने की बात हो, और कुछ नहीं, ये तो मामूली चीज है। ये सेवा करते हो, ये भी आपकी सेवा में शामिल होती है। इसलिए अच्छा काम करो, दिन में कोई ऐसा एक अच्छा काम जरूर करो जो आपकी
एक दिन की उपलब्धि में शामिल हो और आप कुछ भी करोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं एक बात, थोड़ी याद आ गई 2-3 दिन पहले की। आपको इस बात पर हंसी आएगी कि हमारे घर में एक कौवा है और वो मेरा दोस्त है। मान सिंह जी, सही बात है। और जब कौवा ये जान सकता है कि ये तेरा हितैषी है तो आप क्यों नहीं पहचान सकते? मैं यूं रोटी हाथ से खिलाता हूँ, जो बैठ के मेरे हाथ पे खाता है रोटी, और मैं जैसे चलता हूँ ना खुद के साथ चलता है, क्योंकि उसको पता है कि आदमी तुझे नुकसान नहीं करेगा। इसलिए अच्छे विचार रखो, लोगों से अच्छे ढंग से पेश आओ और इस बात को आगे अधिक न बढ़ाते हुए मैं आपका बहुमूल्य समय नहीं लूंगा। एक बात कहना चाहूंगा कि आज बच्चों का जो अनुशासन है वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो आइटम आ रहे हैं बहुत सुलझे हुए, सटीक, और अब तक की प्रस्तुति में सबसे बेहतर। इसके लिए मैं उन सभी बच्चों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका धन्यवादी हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। और इसी के साथ अगले नहीं, अब तो ये करंट शुरू हो गया। इस साल के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।